बिहार चुनाव में एनडीए में सीट शेयरिंग का ऐलान। बीजेपी जेडीयू 101 सीटों पर लड़ेगी चुनाव। चिराग पासवान की पार्टी को 29 सीट, एचएएम और आरएलएम के हिस्से में 6 सीटें। आज मैराथन बैठक लेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एमएसएमई इकाइयों को 200 करोड़ के अनुदान राशि करेंगे ट्रांसफर। उद्योगों को भूमि आवंटन पत्र और उद्यम क्रांति योजना के युवाओं को ऋण वितरण भी करेंगे वितरित। मध्य प्रदेश के कई अलग अलग जिलों में आज कांग्रेस का प्रदर्शन। किसानों के मुद्दों को रोककर धरना पर बैठेंगे कांग्रेसी। सोयाबीन के खराब फसलों को लेकर मुआवजे की करेंगे मांग। कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। छत्तीसगढ़ में नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता। 3 इनामी समेत 8 नक्सलियों को किया गया गिरफ्तार। 3 नक्सलियों पर था 3 लाख रुपए का इनाम घोषित। नमस्कार, आपका स्वागत है मॉर्निंग न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सिल्वी बैनर्जी। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आज के कार्यक्रम कुछ इस प्रकार है। सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस को लेकर करेंगे समीक्षा बैठक। अभ्युदय मध्य प्रदेश के आयोजन की तैयारी की भी होगी समीक्षा। बता दें, दोपहर 12:30 बजे राजस्व संग्रहण करने वाले विभागों की बैठक। इसके साथ ही शाम 4:15 में एमएसएमई के कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का, जो भोपाल से है। भोपाल से आपको बड़ी खबर बता रहा है, जहां डीएसपी के साले की हत्या मामले में पुलिस कर्मियों ने पीट कर हत्या की थी। अलग अलग जगह के मारपीट के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं, जहां डीएसपी के साले की हत्या का मामला, पुलिस कर्मियों ने पीट कर की थी हत्या। अलग अलग जगह के मारपीट के सीसीटीवी फुटेज सामने आए। सीसीटीवी में पेंट में डड्डा मारने का भी वीडियो कैद। पैनक्रियास के फटने से हुई थी उदित की मौत। अलग अलग सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई घटना। दोनों कांस्टेबल को उदित को मारने का था भूत सवार। पिपलानी पुलिस ने दोनों पुलिसकर्मियों को न्यायालय में रविवार को पेश कर भेजा जेल। खबरों का रुख कर लेते हैं। खबर बिहार से है, जहां बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट बंटवारे की तस्वीर अब साफ हो गई है। बीजेपी और जेडीयू दोनों 101 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटें मिली है। बता दें, जीतन राम मांझी के हिंदुस्तान आवाम मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा के राष्ट्रीय लोक जनता दल को 6 सीटें दी गई है। इसके साथ ही सीट बंटवारे की घोषणा के बाद एनडीए कल पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। मांझी और कुशवाहा को अपने परंपरागत क्षेत्रों की सीटें मिली है। इस घोषणा के साथ ही एनडीए ने चुनावी तैयारियों का बिगुल फूंक दिया है। बता दें, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर अब भी खींचतान जारी है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में आयोजित कलेक्टर्स कॉन्फ्रेंस 2025 में सुशासन, पारदर्शिता और जनहित योजनाओं की समीक्षा की गई। उन्होंने सभी जिलों में योजनाओं का लाभ समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से पहुंचाने, धान खरीदी, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, पीएम आवास योजना, ग्रामीण स्वास्थ्य, शिक्षा और स्वच्छता अभियानों में विशेष सतर्कता रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग में मलेरिया अभियान, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, स्कूलों में शिक्षण गुणवत्ता, कौशल विकास और रोजगार मेले की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी। पीएम आवास योजना के तहत सभी निर्माणाधीन भवन मार्च 2026 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही नगर निकायों और तकनीकी शिक्षा विभाग को भी वार्डों में निरीक्षण, प्रशिक्षण बैच संचालन, स्वरोजगार लोन मेले और रोजगार काउंसलिंग सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर्स को निर्देशित किया गया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और प्रत्येक योजना का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है। कलेक्टर कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है और आज पहला दिन था और इस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के सीएस, प्रमुख सचिव सहित सभी विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव, संभाग आयुक्त, कलेक्टर, जिला पंचायत के सीओज सब उपस्थित थे और इसमें करीब 9 घंटे विभिन्न विभाग के विभिन्न योजनाओं पर बड़ी बारीकी से समीक्षा हुई है और प्रदेश विभिन्न विभाग की योजनाओं पर कहाँ खड़ी है ये भी आज के समीक्षा बैठक में पता चला है। और मुख्य रूप से ये जो धान खरीदी का समय आ रहा है और हम किसानों का धान बिना परेशानी के खरीद पाएँ और उनका एक एक दाना धान खरीद पाएँ, उनको समय पर उनका भुगतान हो जाए, इस पर बड़ी बारीकी से चर्चा हुई है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि पिछले साल की भांति ही इस साल भी हम लोग किसानों का धान खरीदेंगे। 15 नवंबर से धान खरीदी होगी और 31 जनवरी तक ये धान खरीदी चलेगा। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ अपने 2 दिवसीय दौरे पर छिंदवाड़ा पहुंचे। उन्होंने परासिया में कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत पर शोक व्यक्त किया और सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाया। कमलनाथ ने कहा कि समय पर कार्रवाई नहीं होने से ये त्रासदी हुई है और उन्होंने पीड़ित परिवारों के लिए अधिक मदद की मांग की है। यहाँ इकट्ठी हुई इसलिए बात पकड़ी गई, पर दूसरे जिलों में किसी कोई बीमार हो गया, कोई डेथ हो गई, उनको समझ नहीं आया किस लिए। ये पूरे प्रदेश में ये दवाई बिकी है और मैं तो कहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको ये सिरप के कारण जिनको मृत्यु हुई। ये मुझे तो बहुत दुख हुआ, यहाँ के हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि मैं यहाँ आऊँ और इन सबसे मिलूँ, पर एक तरफ से तसल्ली भी हुई, सबकी बात नहीं सुन पा रही। बात करते हैं भोपाल की, तो भोपाल में बीजेपी विधायक भगवान दास सबनानी ने कमलनाथ के कफ सिरप मामले को लेकर लगाए गए जनता दरबार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जनता दरबार नहीं बल्कि ढोंग है और कांग्रेस का असली चेहरा इसी में दिखाई देता है। आई जैसा काम करना, तो ये कांग्रेस की कार्य प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो दिखाई देता है। कमलनाथ जी में वो जो कहते हैं कांग्रेस का चित्र है वो उसमें दिखाई दे रहा है। वास्तव में जो बच्चे जो काल कवलित हुए उनके प्रति संवेदना है, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस का ये भोंडापन है ये ठीक नहीं है, ये समाज के लिए।
सतना के भाजपा वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक शंकर लाल तिवारी के निधन पर क्षेत्र में शोक की लहर है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दुख व्यक्त किया। उन्होंने लिखा है कि दिवंगत आत्मा को ईश्वर शांति दे और परिजनों को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में कानून व्यवस्था ध्वस्त है और दलितों पर अत्याचार बढ़े हैं। रायबरेली और कानपुर की घटनाओं पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपराधियों को बचा रही है। इसके साथ ही बिकने से बचाने की बात कही। ओम प्रकाश राजभर में निशाना साधते हुए कहे कि बीजेपी के लोग मुंह से स्वदेशी मन से विदेशी है। अमित शाह के बयान पर बोले सीएम खुद घुसपैठिए हैं जिन्हें उत्तराखंड भेजा जाना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी किसको बेशरम कह रहे हैं? ये जनता जागरूक है और ये ज़माना चैट जीपीटी का है, सोशल मीडिया का है। किसी भी रीच को आप रोक नहीं सकते, हर व्यक्ति जानता है। तो अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल की जा रही है तो मुख्यमंत्री जी को धरना देना चाहिए दिल्ली में जाकर के। और आज भी हम लोगों को देखना पड़ रहा है कि कहाँ जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है और उसकी वजह से जो सुनने में आ रहा है कि उसी की वजह से एक आईपीएस की जान चली गई। आईपीएस की जान जाना, सुप्रीम कोर्ट में जूता फेंकना, कथावाचकों को बाल काट देना, उनको अपमानित करना, वाल्मीकि समाज के नौजवान को पीट पीट के मार देना और अभी बंथना में जिस तरह घटना हुई है, ये समाज में हो क्या रहा आखिरकार और ये आज की सरकार कर क्या रही है? दंतेवाड़ा में बीजापुर बारसूर मार्ग पर गड्ढों के खिलाफ कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। सड़क की दुर्दशा दिखाने के लिए नेता और कार्यकर्ता मछली जाल लेकर पहुंचे और नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान एक बाइक सवार गिर गया। कांग्रेस ने सड़क की तत्काल मरम्मत और बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। किस कहा से अगर हमको घाट में जाम है, अगर विश्रामपुर होके जाएंगे तो उधर भी रोड कट गया है, पूरा हाल बुरा है। नारायणपुर रोड का हाल बुरा है। इधर आप बारसूर से नारायणपुर रोड में जाएंगे उधर का हाल बुरा है। मतलब आप प्रदेश में किसी भी जगह में जाना चाहते हैं तो जब से बीजेपी की सरकार आई है 2 साल हो गया है, रोड का कोई भी मतलब मेंटेनेंस नहीं है और आम आदमी परेशान है और आम आदमी दुर्घटनाओं का शिकार हो रहा है। ये जो तालाब अभी हमारे कार्यकर्ताओं, हमारी कांग्रेस पार्टी के द्वारा यहाँ मछली पकड़ने का काम किया, मछली मिला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये मुख्यालय के पास का मतलब रोड नहीं है, ये जिला मुख्यालय, ब्लॉक मुख्यालय के पास इस तरह का गड्ढे हैं। तो सोचिए आप अंदरूनी क्षेत्रों में क्या होगा, बेहाल है रोडों का हाल, आप देख ही रहे हैं। जबकि मुख्यालय में इस तरह का सरकार रवैया है तो बाहर के मतलब अंदरूनी क्षेत्रों को कहाँ देख पा रही है। भोपाल पुलिस ने ऐशबाग इलाके में दहशत फैलाने वाले 10,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया है। आरोपी कुछ दिन पहले एक युवक पर फायरिंग कर फरार हो गया था। आरोपी को कुख्यात बदमाश जुबैर मौलाना का गुर्गा बताया जा रहा है। कुछ दिन पहले आरोपी ने लेन देन के विवाद में उस्मान नामक युवक पर फायरिंग की थी। पीड़ित उस्मान ने हमले से एक दिन पहले वीडियो जारी कर अपनी जान को खतरा बताया था। पुलिस के अनुसार शुभम राय उर्फ भूरा पर पहले से 3 आपराधिक मामले दर्ज है और वो लंबे समय से फरार चल रहा था। सतवास के ग्राम पंचायत 22 में शराब की दुकान पर एमआरपी से ज्यादा कीमत वसूलने का मामला जो है सामने आया है। ठेकेदार की मनमानी के कारण बीच गांव में अतिरिक्त दुकान भी संचालित हो रही है। जब आबकारी विभाग अधिकारी मंदाकिनी दीक्षित से मामले को लेकर बात की गई तो उन्होंने कहा कि जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी।
बात करते हैं भिंड की, तो भिंड जिला पंचायत सीईओ ने जिला चिकित्सालय परिसर में बच्चों को पोलियो की 2 बूंद पिलाकर राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान का शुभारंभ किया। सुनील दुबे ने कहा कि सीएमएचओ डॉक्टर जेएस यादव के मार्गदर्शन में जिले के 2248 बूथों पर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो रोधी खुराक दी जाएगी। इसके साथ ही कार्यक्रम में सिविल सर्जन डॉक्टर आर.के. मिश्रा सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे। बिलासपुर में सोशल मीडिया पर रील बनाकर हथियार लहराने वाले युवकों पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों लट्टू पांडे, शिवम मिश्रा, लक्की यादव, शैलेश चौबे और शंभू यादव को गिरफ्तार किया है। इनसे एक रिवॉल्वर, एक एयरगन, एक चाकू और एक बेसबॉल बैट बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि आरोपी लगातार लोकेशन बदलकर पुलिस से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन विशेष टीम ने रतनपुर क्षेत्र में घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। इसके साथ ही पुलिस ने चेतावनी दी है कि सोशल मीडिया पर हथियारबाजी या डर फैलाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्योपुर से लाडली बहना योजना की राशि ट्रांसफर की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार हर क्षेत्र में विकास कर रही है। वन्य जीव संरक्षण, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेज, चंबल कॉलन सिंह पार्वती नदी जोड़ परियोजना, किसानों के लिए बिजली, पानी, रेल, सड़क सुविधाएं, एमएसएमई आधारित चावल मिल, श्योपुर ट्रांसपोर्ट नगर और स्थानीय पर्यटन विकास जैसे कई बड़े काम किए जा रहे हैं। हमारी सरकार बनने के बाद 32 मेडिकल कॉलेज बने। जोरदार अभिनंदन करो। 32 मेडिकल कॉलेज। ये सरकार और सरकार के काम करने के तरीके। अकेले 1 साल 1.5 साल के अंदर हमारे 8 मेडिकल कॉलेज लोकार्पित हुए। जोरदार अभिनंदन करो अपने बच्चों के लिए। हमारे भांजे भांजी आगे बढ़े, पढ़े, डॉक्टर बने और उनके जीवन की नई दुनिया चालू हो। आज तो केवल मेडिकल कॉलेज नहीं, अब बहुत जल्दी नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिकल कॉलेज भी यहाँ बनाए जाएंगे। जोरदार अभिनंदन करो अपने नए दौर के नए समय के लिए भी। दुर्ग के सिटी कोतवाली पुलिस ने चंद घंटों के अंदर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझा ली है। बल्ली और पत्थर से सिर कुचलकर हत्या करने वाले 3 आरोपी, जिनमें से एक आबकारी बालक भी शामिल है, पुलिस की गिरफ्त में है। मामला पंचशील नगर मोलाई के विजय दाल मिल के पीछे वार्ड क्रमांक 33 का है, जहां अनिल यादव का शव मिला था। हत्या के पीछे की वजह शराब और सिगरेट पीने को लेकर हुआ विवाद था। इसके साथ ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और इसके साथ ही हत्या में इस्तेमाल बल्ली और पत्थर भी बरामद कर लिए हैं। सिर पर गंभीर वार कर, डंडे में पत्थर से वार कर उसकी हत्या की गई थी। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ पतासाजी किया गया। पतासाजी पर से 3 आरोपी हिरासत में लिया गया। इसमें से एक भुवन साहू उर्फ बबला और दूसरा है आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर निरीक्षण में लिया गया था। आरोपी गिरफ्तार करने पश्चात सभी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश कर न्यायिक रिमांड प्राप्त किया। बात करते हैं इंदौर की, तो इंदौर के नंदा नगर मेन रोड पर पति पत्नी और प्रेमिका के बीच हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जिसका वीडियो वायरल हो गया है। करवा चौथ से एक दिन पहले संदीपा शमी अपनी महिला मित्र के साथ शॉपिंग कर रहे थे, तभी उनकी पत्नी मौके पर पहुंची और सड़क पर करीब आधे घंटे तक विवाद चला। परिजन मौके पर पहुंचकर बीच बचाव करने की कोशिश की।
खबरों के बीच रुक कर लेते इस वक्त की बड़ी खबर का, जो कांकेर से है। कांकेर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां जाली दस्तावेज के मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। जाली दस्तावेज के आधार पर बनाया वन अधिकार पट्टा। मामले में 3 लोगों को चारामा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको कांकेर से बता रहे हैं, जहां जाली दस्तावेज के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। चारामा पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। सरपंच पति, पुत्र और पूर्व सरपंच को किया गया गिरफ्तार। जाली दस्तावेज के आधार पर आरोपियों ने बनाया वन अधिकार पट्टा। मामले में 3 लोगों को चारामा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरपंच पति, पुत्र और पूर्व सरपंच को गिरफ्तार किया गया। रुक कर लेते अगली बड़ी खबर का, जो रायपुर से है। राजधानी रायपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ईडी एसीबी की जांच पूरी हुई है। 10,000 पन्नों के आरोप पत्र का होगा कोर्ट में पेश। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। ईडी एसीबी की जांच पूरी हो चुकी है। इसके साथ ही 10,000 पन्नों का आरोप पत्र कोर्ट में पेश होगा। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का मामला, ईडी एसीबी की जांच हुई पूरी। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप जुड़ चुके हैं। जी प्रियांशु, आपसे पूछना चाहेंगे, भारतमाला प्रोजेक्ट में गड़बड़ी का जो मामला सामने आया है, ईडी एसीबी ने जांच पूरी कर दी है, क्या कुछ इस पर जानकारी निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, 10,000 पन्नों का जो है आरोप पत्र बनाया है ईडी एसीबी ने, और इसमें तकरीबन 12 से ज्यादा अधिकारियों को आरोपी बनाया है, जिसके बाद अब विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ जो भी आरोप सिद्ध होंगे उसके हिसाब से विशेष कोर्ट उन आरोपियों को सजा देगी। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। जिस तरीके से जो है करीब 400 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया था भारतमाला में, उसके बाद जो है विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया और उसके बाद पूरी जांच की जा रही थी लंबे समय से, और अब जो है जांच इसकी पूरी कर ली गई है। जी प्रियांशु, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। इसी के साथ मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।